भाजपा का किस मंत्री पर ईडी का छापा अभी पड़ा है, जरा बताइए। तो सर भाजपा के तो किसी मंत्री पर आज तक पूरे देश में नहीं पड़ा है, फिर भ्रष्टाचारी भाजपा में। हाँ। जिसकी सरकार उसकी ईडी सिवाय होता है। हाँ। तो झारखंड का दशा दिशा और ओनली और केवल जयराम ही बचा सकता है, क्योंकि यहाँ देख लीजिए स्थानीयता नहीं है, पलायन नहीं है, नियोजन नीति नहीं है। झारखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य, कोई चीज एकदम ठप लगा। सबसे ज्यादा सरकार यहाँ तो झारखंड में बीजेपी का रहा। बिल्कुल सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार झारखंड में तो भाजपा ने किया। अभी जयराम मातो का एक वीडियो वायरल हुआ, जरा उनसे पूछिए कि वीडियो देखे कि नहीं। सो बिल्कुल जो भाजपा के लेके ऐसे बरगलाने का काम करते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, इन्होंने कहा इस बात को कि आपका जो झारखंड के सरकार थे जेल जाने के बाद चंपई सोरेन, उनके साथ प्रतिष्ठा दांव पर गई। केदार हजरा 15 साल से विधायक थे और उन्होंने एक बेहतरीन अगर काम किए थे यहाँ की जनता के लिए, आपकी पार्टी ने उसे क्यों दरकिनार लगा दिया पैसा लेके। और अगर यहाँ पर झारखंड की कोई विकास कर सकता है तो ओनली टाइगर जयराम मातो बोलते हैं। ये लोग बोलते हैं कि मैं परिवारवाद नहीं करता हूँ। ये अगर परिवारवाद में परिवार को टिकट दे, रघुवर दास ने जो बाहर से आके अपना बहु पुतों को टिकट दे दिया, ये परिवारवाद नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी के अभी अध्यक्ष जेपी नड्डा, इनसे पहले कौन थे? जयराम जी के अध्यक्ष क्या दूसरे बनेंगे? ये हो सकता है। रविंदर बाबू के पास जाइएगा ना, तो जब बातें होगी तो आप माइक से नहीं साइड से पूछिएगा, तो भाजपा से आज भी नाराज दिखेंगे। उनकी सिटिंग सांसद रहने के बावजूद टिकट कटा है वो आदमी, मजबूरी में वो वहाँ बना हुए हैं और इन लोग लॉलीपॉप देते आ रहा है, इसीलिए बिल्कुल बने हुए। जैसे बोल रहे हैं भ्रष्टाचार बीजेपी में नहीं सर। ये जो है चंपई सोरेन का लड़का बाबूलाल सोरेन सर खुले रुपया दे रहा है, तो उस पर ईडी क्यों नहीं लगता है सर? नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। हम हर चौक चौराहे पर कोशिश कर रहे हैं समझने की कि इस बार मतदान का रुख क्या होगा। हमसे कई लोग टकराते हैं, अभी आपकी बात कराएंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। सर आप अपना नाम बताएं सर। गौरव कुमार सिन्हा, हिरोडी मंडल, भाजपा प्रवक्ता और इस पंचायत के पदाधिकारी। अच्छा, भाजपा के आप प्रवक्ता भी हैं, स्वागत है सर। सर इस बार किन मुद्दों पे मतदान होगा सर? निश्चित रूप से इस बार मुद्दा जो है वो चुनाव में काफ़ी अहम है। विकास का मुद्दा एक है, किसानों की जो दुर्दशा कर दी गई है जेएमएम सरकार के द्वारा, प्रमुख मुद्दा उसमें से एक है। जो हमारे क्षेत्र में जो विकास अवरुद्ध रह गया है, निश्चित रूप से केंद्र के द्वारा दिए गए भी बजटों को हेमंत सरकार सही से उपयोग ना कर पाए, वो सब मुद्दा है हमारा। प्रमुख मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबों को हर चीज़ मुहैया कराया जाए जिससे वो कि इस क्षेत्र में तरक्की कर सके। झारखंड का नाम जो अभी आप देख रहे हैं, हमारा प्रमुख एक मुद्दा है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है अबुआ आवास, मगर अबुआ आवास के लिए उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले बालू पर ही प्रतिबंध लगा दिया। हमारा प्रमुख मुद्दा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम बालू बिल्कुल फ्री करेंगे, बालू फ्री करेंगे। अभी आप समझ लीजिए एक ट्रैक्टर बालू की अगर कोई अगर आ रहा है तो निश्चित रूप से उस नदी और जगह तक पहुंचने में 2-3 थाना पड़ते हैं। एक थाना तो प्रमुख रूप से पड़ जाएगा, आपका ट्रैक्टर वहां से पार नहीं होगा। और उसके बाद जो अंदर द टेबल खेला होता है, जो ये नीचे से लेके जो हमारे सरकार तक, जो ये मुख्यमंत्री तक जो चैनल जो बना हुआ है, इस सिर्फ गरीबों का दोहन किया जा रहा है। हमारा भ्रष्टाचार खाली जेएमएम कर रही है सर? निश्चित रूप से इस सरकार में भ्रष्टाचार एकदम प्रचुर मात्रा में बढ़ गया, चरम सीमा पर, इसका कोई तोड़ ना है। अच्छा सर, इसका एक ही तोड़ है कि पूरे बहुमत के साथ राज्य में, झारखंड में एक बार फिर से कमल खिलाना है। और निश्चित रूप से माननीय बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में एक सरकार, स्वच्छ बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें श्योर नहीं है। हाँ, आपका ये श्योर नहीं है मुख्यमंत्री किनको बनाएंगे, क्योंकि हम लोग भाजपा है। हम लोग भाजपा का नाम, यानी जिसमें भारतीय का नाम हो, हाँ। वही भाजपा है। ना ये किसी सामाजिक पार्टी को बोल सकते हैं, ना किसी परिवारवाद को बोल सकते हैं। परिवारवाद आपके यहाँ नहीं है सर? नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं है। अच्छा चलिए इसी पे आते हैं। चंपई जी को क्यों तोड़ के लाए थे जब मुख्यमंत्री नहीं बनाना? चंपई जी जेएमएम से एकदम त्रस्त हो चुके थे। अच्छा। उनको डिमोरलाइज लगने लगा कि हम जेएमएम में क्या करें। अच्छा। अरे भैया, जिनका कार्यक्रम आप निश्चित कर देंगे, मुख्यमंत्री होते और आप जेल से निकलते, उनको कहिएगा आप थोड़ा साइड हो जाइए। ये कहाँ का नियम है, हमको जरा बता दीजिए आप। अच्छा। हाँ जी। मुख्यमंत्री रहते उनका, आप देख लीजिए, आप तो पूरे झारखंड में घूमे, उनका शेड्यूल आपको भी पता होगा कि कहाँ कहाँ था। मगर क्या हुआ, मुख्यमंत्री रहते उनको दरकिनार कर दिया गया। और जैसे नहीं बोलते पॉकेट से छीन लेने वाला काम, वो काम उनके साथ किया गया। तो सम्मान बचाने के लिए, और चंपई सोरेन जैसे अनुभवी, चंपई सोरेन जैसे
काबिल नेता को अगर जेएमएम ने दरकरार किया, इसकी सजा उनको मिलेगी और इस बार उनका सुखड़ा साफ होने जा रहा है। एक सवाल का और जवाब दीजिए। आपने कहा भ्रष्टाचार खाली जेएमएम में है, भाजपा में नहीं है। आप देख लीजिए, जेएमएम का बात देखिए, भाजपा का आप एक मुख्यमंत्री बताइए जो जेल में है अभी। जेएमएम का मुख्यमंत्री हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी बेल पर बाहर हैं। कोर्ट ने क्या कहा पता है आपको? सुनिए ना, पहले कोर्ट, इनके मंत्री के यहाँ कितना पैसा मिला छापा मारने में, आप कवर किए होंगे, कवरेज इस न्यूज का किए होंगे। भाजपा का किस मंत्री पर ईडी का छापा अभी पड़ा है, जरा बताइए। तो सर भाजपा के तो किसी मंत्री पर आज तक पूरे देश में नहीं पड़ा है, फिर भ्रष्टाचारी भाजपा में। हाँ। जिसकी सरकार उसकी ईडी सीबीआई होता है। हाँ। बिल्कुल। 60 साल से किसकी सरकार आप देख थी? लीजिए, आपसे भी बात करेंगे। हाँ। 2007-2004 से सरकार था ना, कांग्रेस का सरकार था ना, उस समय भी कांग्रेस सरकार ने भी ईडी सीबीआई चला था भाजपा के सरकार पर। तो जिसकी सरकार उसकी ईडी सीबीआई होता है। बात रही यहाँ का झारखंड का दशा और दिशा, तो झारखंड का दशा दिशा और ओनली और केवल जयराम ही बचा सकता है। क्योंकि यहाँ देख लीजिए, स्थानीयता नहीं है, पलायन नहीं है, नियोजन नीति नहीं है। झारखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य, कोई चीज एकदम ठप लगा। सबसे ज्यादा सरकार यहाँ तो झारखंड में बीजेपी का रहा, लेकिन अभी बीजेपी वाला बोलता है कि परिवर्तन यात्रा। अरे परिवर्तन यात्रा तो इससे पहले तो सरकार आप ही का था, क्या किए आप? क्या हमको खाली एक सवाल का जवाब दीजिए। भ्रष्टाचार भाजपा में नहीं है ये कह रहे हैं। बिल्कुल, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार झारखंड में तो भाजपा ने किया। सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा गिनवा दे भाजपा सबसे ज्यादा 2-4 नाम कह रहे हैं, गिनवा दीजिए। दो चार नाम सबसे पहले बता देते हैं। अभी जयराम महतो का एक वीडियो वायरल हुआ, जरा उनसे पूछिए कि वीडियो देखे कि नहीं। सो बिल्कुल वीडियो देखे हैं। जिनके पास अगर सुनिए ना, जुम्मा 4 दिन हुए राजनीति में आए, उनका वीडियो वायरल हो गया। जरा उनसे भी बात करना चाहता हूँ। जयराम की जो वीडियो वायरल हुई, उसमें जयराम जी ने कहा है कि जो हमारे सहयोग राशि आएंगे, सहयोग राशि, उन पे चुनाव लड़ने में जो प्रत्याशी हमारे होंगे, इन लोगों को हिस्सेदारी दी जाएगी। तो ऐसा नहीं है, हमको जनता सहयोग कर रहे हैं। मैं एज ए केंद्रीय अध्यक्ष अगर जयराम महतो हूँ, तो जनता से जो सहयोग राशि आ रही है चुनाव लड़ाने के लिए, मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। वो कौन सी बड़ी ऐसी बात कर दी है जो भाजपा के लेके ऐसे बरगलाने का काम करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, इन्होंने कहा इस बात को कि आपका जो झारखंड के सरकार थे जेल जाने के बाद, चंपई सोरेन, उनके साथ प्रतिष्ठा दाव पर गई। केदार हजरा 15 साल से विधायक थे और उन्होंने एक बेहतरीन अगर काम किए थे यहाँ की जनता के लिए, आपकी पार्टी ने उसे क्यों दरकिनार लगा दिया पैसा लेके? क्यों भाई, ये नहीं बिका हुआ है क्या? सवाल का जवाब दीजिए। तो दोनों पार्टियां, इन लोगों की जो दोनों पार्टियां भ्रष्टाचार में संलिप्त है, और अगर यहाँ पर झारखंड की कोई विकास कर सकता है तो ओनली टाइगर जयराम महतो के बारे में ये बता देना चाहता हूँ। थोड़ी सी सुनिए, मैं जयराम महतो की बात नहीं कर रहा, क्योंकि देखिए मैं सुनूंगा, मैं आपसे बात नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ भाजपा के नेताओं मैं इन्हीं का सवाल पूछ रहा हूँ। सुनिए, ये कह रहे हैं कि इनके यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। 2 नेताओं के नाम बता दीजिए जो भ्रष्टाचारी हैं। जानते हैं आप? क्यों नहीं जानते कौन हैं? है? सारे लोग। रघुवर दास ने इतनी बड़ी भ्रष्टाचार कर रखी थी कि चुनाव में उसको मुंह दिखानी पड़ी, सीएम रहते हुए उनको हारना पड़ा, और अपने ही पार्टी के लोगों से। क्या किए सारे लोगों में क्या किए भ्रष्टाचार की 181 का नंबर डायल किया माननीय रघुवर दास ने, जिनसे एक आम पब्लिक यहाँ डायरेक्ट अगर किन्हीं वीडियो CODC का अगर कंप्लेन करना होता तो वो कर सकते थे। रघुवर दास जी ने यही किया कि 1 रुपया में रजिस्ट्री कर दिए गए महिलाओं के। ये लोग बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं कि मैं परिवारवाद नहीं करता हूँ। ये अगर परिवारवाद में परिवार को टिकट दे, रघुवर दास ने जो बाहर से आके अपना बहू पुतों को टिकट दे दिया, ये परिवारवाद नहीं है क्या? पन्ना वर्मा रितलाल वर्मा का बेटा है, पूर्व सांसद रितलाल वर्मा जी थे, उनके बेटा कई वर्षों से बीजेपी में बने हुए थे। कल जाके मतलब कुछ दिन पहले बीजेपी जेएमएम में जाके शामिल हो गए। आखिर इसमें भी तो परिवारवाद है। परिवारवाद को टिकट दिया गया तब ना हुआ। किनको परिवारवाद को टिकट दिया गया? सुनिए, एक मिनट मैं बताता हूँ। परिवारवाद की हदें पार कर दी। 4 मंत्रियां ऐसे रहे हैं जिनके बेटा और पुतों चुनाव लड़ रहे हैं, और क्या परिवारवाद की बात करते हैं? इनसे श्रीमान भाजपा सरकार पूरे देश में करप्ट है। एक दूसरे के बारी बारी। एक केंद्रीय अध्यक्ष जिससे मेरा एक सवाल आपके माध्यम से हम पूछना चाहते हैं कि श्रीमान JLKM की पार्टी के अध्यक्ष कौन है, उनका नेतृत्व करता कौन है? कौन है नेतृत्व करता? जयराम कुमार महतो। अब भारतीय जनता पार्टी के अभी अध्यक्ष JP नड्डा, इनसे पहले कौन थे? जयराम जी के अध्यक्ष क्या दूसरे बनेंगे? ये हो सकता है। और भाजपा के अध्यक्ष बस निश्चित रूप से बनेंगे, निश्चित रूप से बनेंगे। पार्टी बनने में हमारी 2022 1 साल से 1.5 साल हुआ है।
निश्चित रूप से इनके पार्टी में एक प्रदेश अध्यक्ष कितने दिनों तक रहते हैं? 3 साल तक मैं जानता हूँ, आप क्या बताएंगे? मैं भी जानता हूँ पार्टी में 3 साल का चुनाव, प्रदेश चुनाव होता है, उसके बाद पुनः उसके बाद क्या, जयराम महतो, इन्होंने इस बात को कहा कि जयराम महतो केंद्रीय अध्यक्ष क्यों? भाई पार्टी बनाने में सिर्फ 1.5 साल हुआ है, केंद्रीय अध्यक्ष क्या आप बनेंगे? उन्होंने पार्टी तैयार की है तो केंद्रीय अध्यक्ष कौन आप रहेंगे? प्रदेश अध्यक्ष हमारे अभी कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय जी है। इससे पहले बाबूलाल जी थे, कितने दिन उनका कार्यकाल रहा? अभी कौन है कार्यकारी अध्यक्ष? रविंद्र राय जी है। हुआ आप जब पत्रकारिता कर रहे हैं सर, आप जब जाइएगा रविंद्र बाबू के पास जाइएगा ना, तो जब बातें होगी तो आप माइक से नहीं साइड से पूछिएगा, तो भाजपा से आज भी नाराज दिखेंगे। उनकी सिटिंग सांसद रहने के बावजूद टिकट कटा है, वो आदमी मजबूरी में वो वहाँ बना हुए हैं और इन लोग लॉलीपॉप देते आ रहा है, इसीलिए बिल्कुल बने हुए हैं। सुनिए, इसी का नाम तो भाजपा है कि भाजपा एक चेहरा पर नहीं डिपेंड करती है कि ये गौरव सिन्हा आज यहाँ पर है, प्रवक्ता कोई जरूरी नहीं है। निश्चित रूप से इन चेहरों में कल हमसे बड़ा प्रवक्ता बनेगा, इसी को तो भाजपा कहते हैं जी। मैं बोलना चाहता हूं इसी को तो भाजपा कहते हैं। इनके पार्टी में केदार हजरा जो यहाँ के विधायक हैं, माननीय 15 साल से विधायक थे, अगर इनकी पार्टी काबिलियत देख के अगर प्रमोट करती तो जो मंजू कुमारी जो 4 दिन पहले जाके भाजपा में ज्वाइन की, क्यों टिकट दिया गया? इनसे ये पूछा जाने से यार, यहाँ की जनता को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि कल रह के कल आई और टिकट लेके गई, और भाजपा में यहाँ पर क्या लोग कार्य नहीं कर रहे थे। अगर केदार हजरा को भगाना ही था, गलत था, तो भाजपा के सदस्यों को, जो क्रांतिकारी सदस्य थे, उनको टिकट क्यों नहीं दिया? हमारे पास ये 2 मिनट, यहाँ 2 पार्टी के समर्थक हैं और अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। आपको लगता है कि भाजपा में भ्रष्टाचार नहीं है? क्योंकि इन्हीं के सवाल हैं, ये कह रहे हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। धन्यवाद आपको सर, हमको मौका दिए। हाँ। इसलिए देखिए सर, भाजपा में बहुत फोड़ने का काम करते हैं। किसको फोड़ने का काम करते हैं? कोई भी गैर का दल को। हाँ, हाँ, कैसे फोड़ते हैं? फोड़ दिया, मंजू को ले गए ये। हाँ, क्या वो उचित बनता है? 2 दिन का हम लोग भाजपा के राय मसूरी में थे, राय मसूरी से वोट लिया गया, तो वहाँ विधायक जी, वर्तमान विधायक थे केदार हाजरा, और बेचारा जीवन समर्पित कर दिया कामेश्वर जी, उनको हम लोग भी दिए कि विधायक जी नहीं तो ये रहेंगे, फिर भी एक फोड़ के ले गए। अब रही बात सर, जैसे पैसा की बोल रहे हैं, विधायक फोड़ने की बात कर रहे हैं, पूरा विधानसभा गायब कर सर देते हैं। सुन लीजिए मेरी बात को, जैसे बोल रहे हैं भ्रष्टाचार बीजेपी में नहीं है सर। ये जो है चंपई सोरेन का लड़का बाबूलाल सोरेन सर, खुले रुपया दे रहा है, तो उस पर ईडी क्यों नहीं लगता है सर? सर यहाँ प्रचारक की कमी नहीं है हमारे झारखंड में। यो जो लाया गया है हेमंत जी विश्वेश्वरमा, वो सर देख लीजिए, असम में याग में महिला लोग झोंका जा रहा है, दलित की बेटियां याग में झोंका जा रहा है, वहाँ संभाल ले हेमंत विश्वेश्वरमा जी। मैं आग्रह इनसे करता हूँ कि वहाँ संभाल के आवे झारखंड के स्टार प्रचार बनने के लिए। 1 मिनट सर। और जो नवडिहा में मंगा रहे हैं स्टार प्रचारक महिला हैं, स्मृति ईरानी जी खुदे हार गए, हारल लोग को प्रचार मंगा रहे हैं, तो वो तो निश्चित हारेगी बीजेपी से। मैं इनका जवाब देता हूं। जो है पहले हमारे एक बहुत ही अनुभवी साथी ने बताया कि आखिर मंजू को टिकट क्यों, मैं बताना चाहता हूं कि डॉक्टर मंजू कुमारी है कौन? पूर्व जनसन काल के विधायक रहे शुक्र रविदास जी की बेटी है। तो यहाँ परिवारवाद नहीं हुआ? एक मिनट। हाँ। वो भाजपा से बिलोंग करते हैं। हाँ। 2 बार के विधायक हैं। हाँ। उनको भ्रमित करके दूसरा पार्टी वाला ले गया। वो उन्होंने तो घर वापसी करने का काम किया, और घर वापसी के अगर कोई 15 साल से किन्हीं का लड़का किन्हीं की बेटी अगर बाहर चल जाए और वो घर आते तो उनका खुशी का ठिकाना नहीं। और वो क्षेत्र के विकास करने में, युवाओं के दिल में, किसानों के दिल में, यहाँ के भाइयों के दिल में, समाज के दिल में बसती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव का टिकट देने का काम किया और भारी बहुमत से जमुआ से निकलेगी। यहाँ तो आपने ठीक किया, मध्य प्रदेश में जो किया वो ठीक किया। मध्य प्रदेश में हमने, आप एक बात बताइए, इससे पहले किसान आंदोलन का क्या आपका राय है? जो किसान आंदोलन जिन्होंने किया, उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस को जिताने के लिए किसान आंदोलन कर रहे थे। बताइए ये कहाँ का किसान आंदोलन है? किसान आंदोलन को भाजपा के लोग खालिस्तानी कह रहे तो ठीक था। वो तो खुद एक्सेप्ट करते हैं ना कि हमने कांग्रेस को जिताने के लिए चुनाव में हमने किसान आंदोलन किया। आप हमारे क्षेत्र की बात कीजिए। किसने कहा था? ये हमारे किसान जो टिकट प्रवक्ता थे उनके, वही उन्होंने, उनका स्टेटमेंट आप देख लीजिए गूगल करके।
उन्होंने कहा था। ठीक है, ठीक है। इन्होंने कहा अपने प्रत्याशी के बारे में डॉक्टर मंजू कुमारी, इनका प्रत्याशी अगर डॉक्टरेट है, एमबीबीएस का डिग्री दिखा ले बोले। मैं दिखाता हूँ कि इनका कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है, सिर्फ बरगलाने का काम किया जा रहा है। दिखाए डॉक्टर मंजू कुमारी अगर एमबीबीएस होगी, कोई भी पीएचडी की होगी दिखा दे पीएचडी की है तो दिखा दे, एमबीबीएस पीएचडी अगर की है तो दिखा दे, पीएचडी की है तो दिखा दे सर्टिफिकेट में अस्थिरता बरता जाए सर। पीएचडी दिखा दे। ये कह रहे पीएचडी मैं दिखाता हूं कि नॉन मैट्रिक है, इनके डॉक्यूमेंट में पुटअप किया गया है कि नॉन मैट्रिक है, मैट्रिक पास है सिर्फ, दिखाए। अगर डॉक्टरेट मंजू कुमारी इन्होंने कहा है, अगर इनकी पार्टी में सत्यता है, डॉक्टर की डिग्री दिखाए, चाहे पीएचडी दिखाए, एमबीबीएस दिखाए, कुछ ये तो चुनाव आयोग का काम है। जब नॉमिनेशन में उन्होंने देखा तो वो चुनाव आयोग क्या उन्होंने नहीं देखा होगा? नॉमिनेशन में कह रहे जमा नहीं है। जमान कैसे जमा नहीं है तो मेरे पास हो गया। चुनाव आयोग पे जाके लोग चुनाव आयोग पर आरोप लगाए, चुनाव आयोग पर गलत बात है नेताजी। आप देख रहे हैं माहौल बेहद गर्म है। हमने बातचीत करने हूट नहीं करिएगा। मैं प्रूफ दिखाता हूँ जी 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 ये दो पक्ष के लोग थे, दो पक्ष के लोग थे, दोनों आराम से दो पक्ष के लोग थे, दोनों पक्ष लोग अपना अपना राय रख रहे थे, अपनी अपनी बात रख रहे थे और बातों में जाहिर तौर पर चूंकि एक दूसरे की बातों से मुख्तलिफ हो रहे थे, अलग राय थी, तो लाजिम बात है कि एक दूसरे की राय भी अलग होगी। दोनों ने अपनी अपनी राय रखी, आपने भी सुना। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इस बार जमुआ की जनता किसको मतदान करेगी और क्यों करेगी? मुद्दे आपके अपने होंगे, आप भी तय करें। आप ये अगर वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।